Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 6th and 7th of September. Don't worry, we have only 2 PDFs here and there is nothing much new here. बस आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हर चीज़ का, तो हम कवर करेंगे सबको सिंगल से. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट पीस पैक्ट इन त्रिपुरा. सो रिसेंटली अभी त्रिपुरा में 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में एक पीस पैक्ट साइन कराया गया है. सो दिस यू नीड टू नो हियर. NLFT और ATTF करके 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास. उनके बीच में ये जो पीस पैक्ट है वो साइन हुआ है. ये ग्रुप आई डोंट थिंक कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, पर यहाँ पर इसी से रिलेट करके 2 स्कीम्स हमारे पास न्यूज़ में थी. दैट इज़ PM डिवाइन इनिशिएटिव एंड स्वदेश दर्शन इनिशिएटिव. ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. PM डिवाइन इनिशिएटिव है वो डेवलपमेंट के लिए है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, वहीं जो स्वदेश दर्शन है वो वहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए है. सो दिस यू नीड टू नो. टूरिज्म के लिए है स्वदेश दर्शन स्कीम. PM डिवाइन स्कीम हमारी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट के लिए. So this you need to know here. Only read the highlighted part. Again I am mentioning here. Coming to our next news, that is अपराजिता एंटी रेप बिल. अब क्योंकि ये एक स्टेट का बिल है और ऊपर से अभी ये बिल है क्योंकि अभी पास नहीं हुआ है, सो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. बट वी नीड टू नो हियर इज कि अब ये आप खुद ही सोच लो कि किसने पास किया होगा. ऑफकोर्स ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारी लेकर आई है इसे. सो इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें हमें डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न लेकर आई है गवर्नमेंट. इसके अलावा टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ 21 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जो कि अपने आप में एक टास्क हो जाता है क्योंकि फोरेंसिक के भी प्रोसेस होते हैं. देन 30 डेज में ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए. इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएं, ये भी इसमें प्रोविज़न है. जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी इसमें प्रोविज़न है. तो ये इसके इम्पोर्टेंट से प्रोविज़न्स हैं. यहाँ पे मेंशन भी किया है. डेथ पेनल्टी है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम है. दिस यू नीड टू नो हियर. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बिल है इसे पास करने में थोड़ा सा इश्यू आएगा. वो इश्यू इसलिए आएगा क्योंकि इसके जो प्रोविज़न है वो मैच नहीं करते जो हमारा सेंटर में जो इससे जो लॉ है उनसे, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो कंकरेंट लिस्ट में हमारा सब्जेक्ट आता है. तो वहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों जो है अपने रूल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट चाइल्ड मैरिज. तो रिसेंटली अभी जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रोविज़न एक एक्ट में अमेंडमेंट किया है कि जो जो गर्ल्स की मैरिज की एज है वो 18 से 21 वो करेंगे ताकि जेंडर इक्वेलिटी लाई जा सके, क्योंकि बॉयज़ की एज भी 21 है. ऑल्सो ये जो एक्ट अमेंड किया है उसके बाद ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि इसमें 18 से नीचे जितने भी लड़के और लड़कियां होंगे सभी को चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है. तो ये रिमूव करता है जेंडर डिस्टिंक्शन को. चाइल्ड बिलो 18, बोथ बॉय एंड गर्ल. सो दिस यू नीड टू नो हियर. अगेन इसमें भी सेम इश्यू आएंगे क्योंकि जो मैरिज और डाइवोर्स हैं वो भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, दिस यू नीड टू नो फर्स्ट कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं. सो बेसिकली वो विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये हमें हेल्प करते हैं एंजाइम प्रोडक्शन में, हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में. सो दिस यू नीड टू नो. इसके अलावा आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू रीड दिस, क्योंकि मैंने लिखा भी नहीं है वो. देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट दादा भाई नारोजी. सो he was known as Grand Old Man of India.
दिस यू नीड टू नो कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। दैट इज कि इन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इंडिया से पैसे लेकर और फिर वो मतलब इंडिया को लूट के और फिर वो पैसा अपनी ब्रिटेन में भेज रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट ड्रेन थ्योरी। इसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी कवर करोगे। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा ये जो थे हमारे, ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। दिस यू नीड टू नो हियर। Coming to our next news, that is about rheumatoid arthritis. So basically arthritis होता क्या है, जिसमें हमारे joints में पेन होने लग जाता है। तो ये हमारा एक क्रोनिक, मतलब जो लंबे टाइम तक चले, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जॉइंट्स इफेक्ट होंगे, उनमें स्वेलिंग आएगी, उनमें स्टिफनेस आएगी, उनमें पेन होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही जॉइंट्स को अटैक करने लगता है। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एक लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को हम बोलते हैं साइनोवियम। अब ये नाम आपको याद रखना है तो रख लो, हियर इट इज, कि जो ये लाइनिंग है इसे हम साइनोवियम बोलते हैं। इसे ये इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक कोई टेक्निक अभी ट्राई की जा रही होगी, इस वजह से ये न्यूज़ में था। सो यहाँ पर हमारे लिए एक टर्म थी, एक टर्म कह लो या फिर एक ऐसे ही फ्रेज था, दैट इज आयुर्वेदिक होल सिस्टम। जो बेसिकली हमारा आयुर्वेदा होता है वो वर्क करता है कि हम जैसे जो हमारा नॉर्मल जो मेडिसिन चलती हैं या जो नॉर्मल हमारा मेडिकल सिस्टम चलता है, वहाँ पर क्या है कि हमारी हर एक बॉडी के पार्ट को अलग अलग कंसीडर किया जाता है, जबकि आयुर्वेदा है वो सारे बॉडी को 3 चीज़ों में डिवाइड कर देता है कि अगर कोई भी बीमारी है तो वो आपको 3 चीज़ों की वजह से होती है, कि या तो आपका वात पित्त कफ बैलेंस नहीं है। सो दिस इज ओनली अबाउट दैट, नथिंग एल्स। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट 7th राष्ट्रीय पोषण माह। सो ये माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए है। माल न्यूट्रिशन होता क्या है कि जब जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर अमाउंट में बच्चे को नहीं दिया जा रहा है या किसी को नहीं मिल रहा, तो हम उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके जो फोकस एरियाज होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एड्रेस करता है माल न्यूट्रिशन को और बेटर न्यूट्रिशन को प्रमोट करता है। दिस यू नीड टू नो हियर। बेटर न्यूट्रिशन किस किस में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, तो इनके लिए ये चीज़ें हैं। देन फोकस एरिया है इसका कि एनीमिया को रिमूव करे। दैट इज नथिंग बट व्हेन योर आरबीसीज नंबर डिक्रीजेस, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन चला जाता है। और पोषण भी, पढ़ाई भी, कि पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी हो। एक पेड़ माँ के नाम, ये सब इसी के अंडर में है, ये आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक पोषण ट्रैकर ऐप है, आई हैव मेंशन्ड हियर। ये ऐप है मॉनिटर करने के लिए चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ को और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को या हेल्थ को, तो उसे मॉनिटर करने के लिए ये है। दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज विजन सुपोषित भारत। इट इज नथिंग बट द विजन ऑफ आवर राष्ट्रीय पोषण माह। दिस यू नीड टू नो कि राष्ट्रीय पोषण माह है, उसका जो विजन है वो ये है, सुपोषित भारत। अब इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं? इसे हम मेंस में वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हैं। अगर वुमेन के से रिगार्डिंग अगर कहीं क्वेश्चन आता है, या फिर चिल्ड्रन से, वुमेन और चिल्ड्रन दोनों से रिलेटेड करके कुछ आता है, या फिर हेल्थ पे कोई आता है, तो वहां पर हम इसे मेंशन कर सकते हैं। सेम पोषण ट्रैकर ऐप को आप मेंशन कर सकते हो। कमिंग टू रूमेटोइड, ये तो प्री के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। देन ये भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो। ये आप यूज कर सकते हो। चाइल्ड मैरिज की जो ये एज को बढ़ाया गया है, ये मेंस में आप सजेशंस में कहीं भी डाल सकते हो अगर वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये उनकी ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा। एंटी रेप बिल, अगेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम पीस पैक्ट को डाल सकते हैं वहां पर, या फिर ये जो स्कीम्स है उनके डेवलपमेंट के लिए। दिस यू कैन यूज हियर। कमिंग टू आवर, let me save this one first.
Coming to our next PDF, that is current affair of 7th of September. Sorry. Yeah. So here we are. With our 7th September current affair. So what we need to know here is कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अभी इंडिया और डेनमार्क ने वहाँ पर एक एग्रीमेंट किया है. सो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें जो हमारी वरुणा रिवर है उसे रिजर्वनेट करने के लिए, यानी उसे फिर से उसकी हालत को सुधारने के लिए बेसिकली उसके लिए जो एक स्मार्ट लैब एस्टेब्लिश की गई है वाराणसी में. स्मार्ट लैब इन वाराणसी इंडिया और डेनमार्क के बीच में है. रिजर्वनेट करेगा हमारी वरुणा रिवर को. दिस यू नीड टू नो. अब वरुणा रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है, माइनर ट्रिब्यूटरी है गंगा की. ओरिजिनेट होती है ये फुलपुर प्रयागराज में, तो बेसिकली यूपी में. देन हमारे लिए एक ये न्यूज अलग है, अब डिफरेंट एंड सेपरेट वन. सो वाइट टॉपिंग बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे रोड हैं उनको ताकि वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सकें, ज़्यादा टाइम तक अच्छी सिचुएशन में रहें. जो हमारे व्हीकल्स हैं वो पोल्यूशन भी कम करेंगे. तो पोल्यूशन को कम करने के लिए अगर कहीं पर सजेशन देना है वहाँ पर आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो. सो दिस यू नीड टू नो हेयर कि वाइट टॉपिंग होती क्या है. तो इट इज़ नथिंग बट जो हमारी NHAI है जो कि हाईवेज से रिलेटेड, हाईवेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड आप समझ सकते हो, उनका ध्यान रखती है. तो वो मेंटेन करती है. वो क्या करेगी, 100 to 200 mm की जो एक लेयर है वो लगाई जाएगी. वो लगाई जाएगी सीमेंट कंक्रीट की. ऑलरेडी जो रोड्स हैं उनके ऊपर सीमेंट कंक्रीट की 100 to 200 mm थिक लेयर एक उनके ऊपर लगाई जाएगी, जिसे हम वाइट टॉपिंग बोलेंगे. तो ये उन्हें हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने में हेल्प करेगा. बेसिकली उनका रिनोवेशन कह सकते हो एक तरीके का. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी. सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट क्योंकि देखो नाम से हमें पता नहीं लग रहा कि ये किससे रिलेटेड है. अब नाम तो स्ट्रॉबेरी है लेकिन ये रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. सो OpenAI जो है उसने रिलीज किया है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. बेसिकली इसमें होगा क्या है, इसमें कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं कि ये क्या कर सकता है, ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह ये पजल सॉल्व कर सकता है, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, खुद से रिसर्च कर सकता है, कुछ ढूंढना है तो वो. सो दिस ऑल इट कैन डू हेयर. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्या क्या कर सकता है, क्वेश्चन बन सकता है प्री में. सो दिस ऑल यू नीड टू नो हेयर. इसके अलावा ये डाटा भी जनरेट कर सकता है, हाई क्वालिटी डाटा जनरेट कर सकता है. सो दिस यू नीड टू नो हेयर, नथिंग एल्स. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट INS तबर. सो ये हमारा स्टील्थ फ्रिगेट है. सो बेसिकली स्टील्थ क्या होते हैं, जो किसी राडार सिस्टम का या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो हमारे दूसरे एनिमी है या किसी भी चीज की, आप कह सकते हो कि मतलब वो उन्हें छुपा के रखने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शिप में, किसी सबमरीन में अगर कुछ ऐसी टेक्निक है तो वो उसे बाकी सभी सिग्नल्स से बचने में हेल्प करेगी ताकि कोई उसे डिटेक्ट ना कर पाए. सो दिस यू नीड टू नो हियर. ये स्टील्थ फ्रिगेट है. इसके अलावा इसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो कि मेडिटेरेनियन सी में हुई है उसमें पार्ट लिया था. सो अब यहाँ पर हमारे लिए मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी विल बी कवरिंग दिस इन आवर मैप लेटर. कवर दिस इन मैप फॉर श्योर. देन आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर एज इन दैट दिस. सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, इसे भूल जाओ. दैट इज इंडिया ब्राजील रिलेशंस.
अगेन यहाँ पर फिर हमें ब्राज़ील को देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैप में कहाँ पर क्या है। इसके अलावा ये न्यूज़ में किस लिए है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हो क्या रहा है कि जो शुगर सब्सिडी इशू है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में है। बेसिकली हमें यहाँ पर ये देखना है कि कोऑपरेशन कहाँ पे है, ताकि हम थोड़ा सा मटेरियल उठा पाए कि अगर इंडिया ब्राज़ील रिलेशन पर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम कुछ डाल पाएँ। सो बेसिकली कोऑपरेशन के जो एरियाज हैं वहाँ पर है कि आयुर्वेदा और योगा को ब्राज़ील में पहचान बोल सकते हो आप, कि वहाँ पर इसे कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जहाँ हम अभी तक केवल 10% की ब्लेंडिंग कर पाए हैं, इंडिया में अभी तक 10% ब्लेंडिंग कर पाए हैं हम, 20 का हम टारगेट कर रहे हैं। वहीं जो हमारा ब्राज़ील है वो ऑलरेडी 27% ब्लेंडिंग कर चुका है, तो वहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है उस फील्ड में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वहाँ पर वो भी दोनों का इनिशिएटिव था, इंडिया एंड ब्राज़ील का। दिस यू नीड टू नो, जिसे हम G20 में हमने पढ़ा था कि G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का एक इनिशिएटिव लेकर आया था इंडिया। इसके अलावा जो कोऑपरेशन है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ब्रिक्स और G20 जैसे ग्रुपिंग्स में दिखता है, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। G20 की जो मेंबरशिप है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, बट आज हम केवल मेडिटेरेनियन सी और ब्राज़ील को देखेंगे। G20 we will be doing it later when it comes in news again. शुगर सब्सिडी इशू बेसिकली क्या है कि जो ब्राज़ील है और जो उसने ऑस्ट्रेलिया और गुआटेमाला के साथ मिलकर ये इशू उठाया था कि जो इंडिया है वो सब्सिडी दे रहा है शुगर पर, जो कि इन तरीकों से जो कि वैलिड नहीं माने जाते WTO के अकॉर्डिंग। बट इंडिया ने बोला कि जो शुगर केन है वो प्राइवेट, उसका जो सब कुछ सिस्टम है उस पर वो प्राइवेट कंट्रोल में जाता है, मतलब गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है। सो इंडिया ने अपना डिफेंस किया था ये बोलकर। सो दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो ये वही है कि ब्राज़ील ऑलरेडी 27% पर पहुंच चुका है। इंडिया एम कर रहा है 20% बाई 2025। तो इंडिया ने अभी शिफ्ट किया है शुगर केन से मेज़ पर, क्योंकि शुगर केन की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम हो रही थी, क्योंकि पीछे ड्रोट वगैरह के कारण उसका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया था। तो दिस यू नीड टू नो। और हम नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम मेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हुआ क्या है, पहले हम मेज़ एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कि हम एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए हैं मेज़ के। सो दिस यू नीड टू नो हियर। एनवायरमेंटल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग हेल्प करेगा हमें ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकने में। सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस है ये, दिस यू नीड टू नो हियर। नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज जो मेज़ है उसे हम क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यील्ड देता है, हाई यील्ड पोटेंशियल है इसमें, इसलिए इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। एल्स एंड दैट देन दिस यू नीड टू नो इज कि ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ग्रुप है हमारा। यूएसए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड सोइल की अगर हम बात करें तो जो हमें व्हीट में चाहिए थी, जो हमें राइस में चाहिए थी, वही है लोमी क्लेई सोइल। यहाँ पे लिख लो, राइस और व्हीट में भी सेम ही था। रेन की अगर न्यूट्रल पीएच इसके लिए रिक्वायर होता है। रेन की अगर बात करें तो 50 to 100 सेंटीमीटर, दैट इज ज़्यादा रेन नहीं चाहिए होती। इंडिया के रोल की अगर बात करें हम, तो हम एक नेट इम्पोर्टर बन गए हैं, क्योंकि हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करना है 20% बाई 2025। बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या कि जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है उसे ये कम कर देगा, क्योंकि उसमें फ्यूल की जगह हम 20% इथेनॉल ऐड कर देंगे। सो दिस यू नीड टू नो।
देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स क्या है, क्योंकि जब सब्सिडी की बात हो ही गई है WTO से रिलेटेड तो ये भी कवर कर लेते हैं। वैसे आप इसे इकोनॉमिक्स में कवर करते हो, बट स्टिल यू नीड टू नो इज कि ये तीनों सब्सिडीज WTO के अग्रीमेंट के अंदर आती हैं। जो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडीज होंगी, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स, जो ग्रीन बॉक्स वाली हैं वो सबकी सब अलाउड होती हैं क्योंकि वो ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती। एम्बर बॉक्स हमारी जो है वो कंसीडर की जाती हैं कि वो ट्रेड को डिस्टोर्ट करेंगी, तो उन पे कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रिडक्शंस उन पे हैं। वहीं जो ब्लू बॉक्स हैं वो थोड़ी सी कम ट्रेड डिस्टोर्टिंग है देन एम्बर बॉक्स से, तो उन पर कुछ कंडीशंस हैं। दिस यू नीड टू नो कि जो ग्रीन वाली है वो बिल्कुल अलाउड है। देन ब्लू बॉक्स पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, एम्बर बॉक्स पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो। इसे भूल जाओ। Okay, so we are done with this. Nothing else we need to do here. Coming to our today's questions. अब आज के क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। Okay, first we need to see the map. That is our Mediterranean Sea. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है देखना कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अराउंड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सो वट यू नीड टू सी हेयर इज आर सर्बिया, इट्स आर सर्बिया, देन इट्स बोस्निया, देन इट्स क्रोएशिया। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस इज BSC, सॉरी सर्बिया नहीं, स्लोवेनिया, सर्बिया तो अंदर हो गया, स्लोवेनिया है, इसका कोस्ट लगता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो BSC, देन मोन्टेनेग्रो, अल्बानिया, MA, BSC MA इधर से हो गया हमारा कवर। देन इधर ग्रीस का सील जो लगता है कोस्ट, दिस यू नीड टू नो। उसके बाद आ जाते हैं हम इधर इटली, ये तो हमें पता है, हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर सिसिली था, सो ये हो जाएगा। इसके बाद इधर से फ्रांस है हमारे पास, देन इधर से स्पेन है, दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू और नेक्स्ट जो नीचे वाला पोर्शन है मेडिटेरेनियन सी में, जो अफ्रीका में जो कंट्रीज लगते हैं इसके साथ, इसका जो कोड वर्ड है दैट विल बी मेटल, दैट इज मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा इसराइल और लेबनान का भी लगता है शायद, हाँ इसराइल, लेबनान और सीरिया, इनफैक्ट तुर्की का भी जो कोस्ट है वो यहाँ पर लगता है। सो दिस यू नीड टू नो। Remember clockwise or anti-clockwise, it's on you completely. I'll be giving the code word in the Telegram itself. वहाँ से एक बार देख लेना या फिर या उधर से देख लेना। Coming to our Brazil. So जो हमारा ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका में लाया करता है। So एक बार इसका तो पूरा ही मैप देख लो कि ये हमारा ब्राज़ील हो गया। देन ब्राज़ील में ऊपर से हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सुरीनाम हो गया, देन गायना हो गया, देन वेनेजुएला हो गया, देन कोलंबिया हो गया, देन इक्वेडोर हो गया, देन पेरू, चिले। पेरू चिले में हमारा एटाकामा डेजर्ट लाई कर रहा था, यू नीड टू नो। चिले, अर्जेंटीना और बोलेविया, ये हमारा लिथियम ट्रायंगल बना रहा था। देन इधर अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के ऊपर उरुग्वे है, देन पराग्वे है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। ये तो सबसे आसान है, इसे 3-4 बार देखोगे, बनाओगे तो याद हो जाएगा। नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर क्वेश्चन पार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लीगल मेजर्स लेने के बाद भी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो राइज होता जा रहा है, उसके क्या रीजंस हैं और क्या मेजर्स लेने चाहिए। सो व्हाट वी विल बी मेंशनिंग हियर। तो अब आप इंट्रो में सिंपली डाटा मेंशन करो कि 2018 में जो गवर्नमेंट ने डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग एवरी 15 मिनट्स में एक वुमन का रेप हो रहा था।
1 वुमन को रेप्ड इन एवरी 15 मिनट्स। तो ये दिखाता है कि इंस्टेंसेस कितने बढ़ गए हैं। देन राइज क्यों हो रहा है ये हम बॉडी में मेंशन करेंगे। राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो रिपोर्ट ही कम है, दूसरा अब सोचो कि जो लॉज हैं वो भी स्ट्रिक्ट नहीं है। अब इसमें देखो आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें स्पेशली याद करना है, तो इसके अलावा जो डिलेड जस्टिस है उसकी वजह से, क्यों उसी की वजह से क्या है, रिपोर्ट कम हो रहे हैं क्योंकि जस्टिस लेट मिलता है। डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट भी किया था। इसके अलावा जो एविडेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं होता, एविडेंस के साथ टेम्परिंग हो जाती है, जैसे अभी आरजी कर कॉलेज में हुआ था कि क्राइम साइट पे ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो कन्विक्शन रेट है वो भी कम है। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी बढ़ती जाती है स्ट्रेंथ, या फिर जो भी है कि हाँ हम कर सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम, महिला पुलिस वॉलंटियर्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वुमेन को एम्पावर करें, उन्हें मार्शल आर्ट वगैरह सिखाएं। बिहेवियरल चेंज, सेक्स एजुकेशन हम डाल सकते हैं, नेसेसरी करनी चाहिए। इसके अलावा क्या डाल सकते हैं हम कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कि विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उन्हें अच्छे से फॉलो करें। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर कॉर्पोरेट में, हर कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी जो सेक्सुअल हरासमेंट पे वर्क करेगी, उससे रिलेटेड जो भी केसेस आएंगे। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करें ताकि जल्दी सॉल्यूशन हो पाए। इसके अलावा क्या है कि माइंडसेट को चेंज करें, बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है कि लड़कों को भी सिखाओ यार। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर इज टू चेंज पेट्रियार्कल माइंडसेट। एंड मेक पीपल अवेयर, क्योंकि आधी लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कि वो एक्शन भी ले सकती हैं। सो दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर हमने मैरिज एज है वो 18 से 21 कर दी, तो कैसे ये सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी और सोशल नॉर्म्स को अफेक्ट करेगा, जेंडर इक्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा, और चैलेंजेस क्या क्या हैं। सो कमिंग टू आवर इंट्रो पार्ट, अब सोचो खुद से कि इंट्रो में हम क्या डाल सकते हैं। हम डाल सकते हैं सिंपली हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल कि उन्होंने अभी रिसेंट में ये एक्ट लिया था। इसके अलावा हम बॉडी में क्या डालेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। अब इम्पैक्ट खुद सोचो कि अगर लड़की की एज बढ़ा दी तो वो एजुकेशन अपनी पूरी कर पाएगी, यानी ड्रॉप आउट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा वो अपना कैरियर अपॉर्चुनिटीज और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगी। कैरियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएगी तो क्या होगा, पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करेगी, दैट इज इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगी कहीं ना कहीं, जीडीपी में। इसके अलावा क्या होगा, सोशल नॉर्म्स जो चले आ रहे हैं कि वुमेन की मोबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए उन्हें घर में रखा जाता है, वो कम हो जाएगा, तो वो चेंज आएगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि जो उसके बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर एक वुमन एजुकेट होती है तो क्योंकि वो फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी होती है किसी भी बच्चे के लिए, तो वो वहाँ पर पूरा चेंज लेकर आती है, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि वुमेन की खुद की भी हेल्थ इंप्रूव होगी।
सो दिस ऑल यू नीड टू नो हेयर। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा या वन मोर थिंग यू कैन मेंशन कि इक्वालिटी को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि लड़के की जो एज है वो भी 18 ही है, सो 21 ही है। दिस यू नीड टू नो। चैलेंजेस अब देखो क्या क्या हो सकते हैं। इससे बिल्कुल अपोजिट चैलेंजेस आ जाएंगे कि हेल्थ एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे, तो इसका कुछ एज सच इम्पैक्ट होगा नहीं डायरेक्ट। देन अगर हम बात करें कि इक्वेलिटी की, जरूरी नहीं है मिले, क्योंकि जब तक पैट्रियार्कल माइंडसेट रहेगा लोगों का तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी है, माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। देन अगर हम बात करें, कल्चरल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स या बहुत सारे जो कास्ट कह सकते हो आप, कम्युनिटीज ऐसे हैं जहाँ पर अर्ली मैरिज करना ही ट्रेडिशन बन गया है, कल्चर बन गया है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा जो रूट कोज है उस पर ये वर्क नहीं करता, दैट इज कि जो डोरी जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज बनी रहेंगी, तो कोई फायदा होगा नहीं एज सच इसका। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो वही है कि लीगल, एजुकेशनल और सोशल फ्रंट पर एक साथ काम करने की जरूरत है, तभी कोई चेंज लाया जा सकता है। सो दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is our third question. One more thing, there was a news about semiconductor, so don't worry about that, क्योंकि semiconductor mostly news में रहता ही है, कहीं ना कहीं आगे कवर हो जाएगा। आज थोड़ा लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने उसे नहीं कवर किया। Coming to our third question, that is nutrient deficiency का क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक हेल्थ पे या इकोनॉमिक पे। इसके अलावा स्ट्रेटेजीज क्या होंगी गवर्नमेंट की जो इन्हें कॉम्बैट करने के लिए लाई हुई है। सो इंट्रो में आप सिंपली मेंशन करोगे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती क्या है, या फिर आप मेंशन कर सकते हो जो इंडिया है वो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग सीरियस कैटेगरी में आता है, कि उसका जो रैंक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अब आप फील्ड बना लो, मोटा मोटा हेडिंग बनाओ, उसके बाद सोचो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। कि हेल्थ पे देखो क्या इम्पैक्ट होगा, कि हेल्थ तो डिटोरिएट हो ही रहा है, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जीडीपी भी कम आएगा उसकी वजह से। अगर हेल्दी नहीं है पब्लिक तो क्या ही करेंगे, बेटर यूज नहीं हो पाएगा हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का। इसके अलावा एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। एक्चुअली वही है कि अगर हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम कैसे ही करेगा। सोशल की अगर हम बात करें, सोशल एरिया में क्या होगा, तो सोशल स्टिग्मा बन जाएगा कुछ लोगों के लिए अगर वो फिट नहीं है तो, कि उनका मजाक बन रहा है तो वो स्टिग्मा फील करेंगे कि माल न्यूट्रिशन एक स्टिग्मा बन गया जैसे। तो इसके अलावा इंटरजनरेशनल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। इंटरजनरेशनल इम्पैक्ट में क्या होगा कि अगर मैटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो इन्फेंट की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। सो दिस यू नीड टू नो हेयर। कमिंग टू स्ट्रेटेजीज, अब खुद ही सोचो, हमें पता है सारी, कहीं ना कहीं हमने सुनी है। एक हो गया हमारा मिड डे मील, इसके अलावा अभी हमने किया पोषण माह या पोषण ट्रैक ऐप। इसके अलावा हमें पता है पीएम मातृ वंदना योजना है, वो किसके लिए है, लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो हमारी है
वो भी सेम इन्हीं के लिए है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट फोर्टिफाइड फूड लेके आई है, जो हमने पहले किया भी था कि राइस में विटामिन ए ऐड किया गया है, फोर्टिफाइड राइस। या फिर जो साल्ट है उसे आयोडाइज्ड किया है, आयोडाइज्ड साल्ट का इंटेक करो ताकि थायराइड ना हो आपको आयोडीन की कमी से। सो दिस यू नीड टू नो हेयर। कंक्लूजन में आप क्या मेंशन कर सकते हो कि न्यूट्रिशन ज़रूरी है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सफिशिएंट होगा जो कब पॉसिबल है, जब वुमेन को एजुकेट करें। तो आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बोल सकते हो इसे, क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो फिर वो अपने परिवार के न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाएगी, क्योंकि मोस्टली फैमिलीज में वही केयर टेकर होती हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास था इंडिया ब्राज़ील रिलेशन पर कि वहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, तो वो आप वहाँ पे इजीली कवर कर लोगे अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से किया होगा तो। कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है हमारा, उसके टारगेट्स का क्या इम्पैक्ट होगा मेज के प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट पे। सो दिस वी नीड टू नो। तो इंट्रो में आप क्या डालोगे सिंपली कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है अभी हमने 10% अचीव कर लिया है, 20% का टारगेट है बाय 2025। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी आप डाल सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग हम मेज का यूज़ कर सकते हैं। अर्लियर हम शुगर केन का यूज़ करते थे। इम्पैक्ट की बात करें अगर बॉडी में, तो इम्पैक्ट क्या होगा, हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा इंपोर्ट का जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स ऑफ ट्रेड, कि अभी तक हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हमें I don't know what's wrong with this here. So yeah, कि अभी तक हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हमें ओके। सो इम्पैक्ट क्या होगा कि अभी तक हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, यूक्रेन से कर रहे हैं, म्यांमार से कर रहे हैं। दिस यू नीड टू नो। देन प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगा। और क्या हो सकता है, नीड इंक्रीज हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा जिसके कारण। सो दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू अवर कंक्लूजन पार्ट, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, कि ये जो इतना हम चावल गेहूँ उगा रहे हैं हरियाणा पंजाब में, उसकी जगह थोड़ा मेज़ भी उगा लें, क्योंकि वो हमें दोनों तरीके से हेल्प करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी और हमारी फूड सिक्योरिटी में भी। सो दिस यू ऑल नीड टू नो, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। वी आर डन विद द टुडेज लेक्चर। थैंक यू, have a nice day and have a great